इस दुनिया में अगर सबसे बलवान कुछ है तो वो है आपका टाइम, क्योंकि टाइम ही वो चीज है जो किसी को उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देता है जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है। और टाइम ही वो चीज है जो तुम्हें लूजर वाली जिंदगी जीने को मजबूर कर देगी, क्योंकि जिसने टाइम का जैसा यूज किया समय ने उसे वैसा ही दिया। इसलिए जिंदगी में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। देख, तूने सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा दिया और सुबह 4 बजे वो अलार्म बजा भी, लेकिन तूने क्या किया, अलार्म बंद कर तूने खुद से यह कहते हुए कि 5 मिनट और सो लेता हूँ, तू सिर्फ 5 मिनट के लिए सो जाता है और दोबारा तेरी आँख तेरे पुरानी उसी टाइम पर 8 बजे खुलती है। 8 बजे उठने के बाद तू खुद को कोसेगा कि मैंने यह क्या कर दिया। अगर मैं 4 बजे उठ गया होता तो मैं अपने इतने काम फिनिश कर चुका होता। और तू यही बात अपने दिमाग के किसी एक कोने में बैठा लेगा और अपना पूरा दिन तू यही सोचकर बर्बाद करता रहेगा। और तू खुद से यह महसूस करना कि तू जिस दिन अपना टाइम बर्बाद कर देता है उस दिन तेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और जिस दिन तू अपने बनाए हुए टास्क को अपने 24 घंटे में पूरा कर लेता होगा उस दिन तेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा हो जाती होगी। तेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आज मैंने कुछ किया। टाइम लॉस करने का कड़वा सच ये भी है, या तो तू अपने टारगेट को पूरा ही ना कर पाए, या फिर अगर तू पूरा करता भी है तो जो टारगेट तेरा 6 महीने में पूरा होना चाहिए उस टारगेट को पूरा करने में तुझे 2 साल लग जाएंगे। और यही वो रीजन है जिससे किसी बंदे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाबी मिल जाती है और किसी को 4 से 5 अटेम्प्ट में भी नहीं। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों है जरूरी। तो इसका सिंपल सा जवाब जान जा कि टाइम मैनेजमेंट के बगैर तुझे सफलता मिल ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुझे मुकेश अंबानी से मुलाकात करनी है तो तुझे उनसे मुलाकात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उस अपॉइंटमेंट पे यह भी लिखा होगा कि तुझे कितने बजे आना है और तेरी उनसे मीटिंग कितने मिनट्स के लिए होगी। और अगर तू अपने समय पर नहीं पहुंचा तो तेरी मीटिंग कैंसिल। फिर दोबारा तू अपॉइंटमेंट लेगा तभी तेरी मीटिंग उनके साथ हो पाएगी, क्योंकि उनके हर दिन के 24 घंटे का प्लानिंग फिक्स रहता है और उस प्लानिंग के अलावा वो कोई भी काम नहीं करते। तुझे अपने 24 घंटे की प्लानिंग करनी होगी। मुझे कितने देर एक्सरसाइज करनी है, मुझे कब खाना है, मुझे किस टॉपिक को कितने देर पढ़ना है और मुझे कितने देर सोना है। और ये प्लानिंग करने के बाद खुद से ये वादा कर लो कि मैं इस प्लानिंग के अलावा एक भी घंटे का फालतू काम नहीं करूंगा। अगर तुझे मूवी देखनी है तो उसका भी एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर तुझे घूमने जाना है तो उसका भी एक प्लानिंग होना चाहिए। बिन प्लानिंग के हुआ काम समझ लेना अननेसेसरी है। अब सवाल ये उठता है कि अपने टाइम को फालतू का बर्बाद होने से कैसे बचाएं। तो अपने टाइम को तू अपने गोल के हिसाब से फिक्स कर दे और अपने काम को डिवाइड करो। मेरे लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम कौन सा, उससे भी कम कौन सा, फिर जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो उसे सबसे पहले करो। उसके बाद कम इम्पोर्टेंट, मोबाइल चलाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको एकदम लास्ट समय के लिए छोड़ दो। अगर समय मिला तो चलाना, वरना नहीं चलाएंगे। मल्टीटास्किंग काम छोड़ो। क्या है मल्टीटास्किंग काम? कान में हेडफोन भी लगा है और साथ ही साथ पढ़ाई भी हो रही है। इससे आप ना ढंग से पढ़ पाओगे और ना ही ढंग से गाना सुन पाओगे। कोई एक ही काम कर ले मेरे भाई, या तो पढ़ ले या तो गाना सुन ले। अपने सामान को एक जगह समेट कर रखो। तुम्हें बाल झाड़ना है, कंघी अपने जगह पर नहीं है, कंघी मिल नहीं रही है, टाइम तो अलग बर्बाद होगा और साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में एक चिड़चिड़ापन पैदा होगा। और आप खुद जानते होंगे कि आपका टाइम कहाँ पर फालतू का बर्बाद हो रहा है। प्लीज उस काम को करना छोड़ दो। सबके लिए 24 घंटे बराबर होते हैं, लेकिन जो समय का सदुपयोग करेगा वो सक्सेस हो जाएगा और जो समय का दुरुपयोग करेगा वो असफल होकर अपने किस्मत को कोसता रहेगा।